अल्लाह की तरफ से मगफिरतम के असबाब में से एक बड़ा सबक भूखे को खाना खिलाना है। नाजरीन, अगर पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाएं, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। चाय पीकर ऊपर से पानी पीने से बेहतर है कि आप जहर खा लें। हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहते हो तो रोज़ाना इंजीर खाया करो। जो लोग अपने नौकरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जन्नत ऐसे लोगों के इंतज़ार में है। पानी में गुलाब का अर्क डालकर नहा लिया करो, बदन से बदबू नहीं आएगी। 2. दाने कलौजी के दूध में शामिल करके खा लो, बदन में शेर की तरह ताकत आ जाएगी। अगर हमेशा जवानी चाहते हो तो रोज़ाना निहार मुँह नीम गर्म पानी पी लिया करो। गाय का दूध कैंसर से महफूज रहता है। अगर जिगर खून नहीं बनता तो दूध पीने से पहले एक घूंट नमकीन पानी पी ले, जिगर खून बनना शुरू कर देगा। कलौजी को बारीक पीस कर मक्खन मिलाकर खाने से मैदे की खुश्की खत्म हो जाती है। रोज़ाना सुबह निहार मुँह भिगोई हुई इंजीर शहद के साथ खाने से इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। दुआएं तब असर करती है जब उन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए। और सब्र यह नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो यह है कि लोगों से कहना छोड़ दो। रास्ते में बैठकर खाना बुरी बात है और पूरा मुंह खोलकर हंसना बुरी बात है। नाजरीन, सुबह का नाश्ता करने के बाद एक इलायची का दाना चख लिया करो, बूढ़े लोगों की तरह सांस फूलने का मसला नहीं होगा। शहद चाटने से डिप्रेशन भाग जाएगा। रात को सोने से पहले आईब्रो पर जैतून के तेल का मसाज करने से नज़र कमज़ोर नहीं होगी। जो औरतें अपनी ग़िज़ा में दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करती है वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। मसूर की दाल अक्सर खा लिया करो, इससे पेट की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। जो इंसान ज़्यादा एक जगह बैठा रहता है उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर अचानक चक्कर आने लगे तो काले नमक वाला पानी पीने से चक्कर आना रुक जाता है। सुबह का नाश्ता जल्दी करने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। अगर वज़न ज़्यादा बढ़ने लगे तो गर्म पानी में हल्दी शामिल करके पी लिया करें। जल्दी खूबसूरत के लिए शहद और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। यह मास्क जल्द को नरम और चमकदार बनाता है। संतरा खाने वाले इंसान को सांस की बीमारी नहीं होती और चेहरा हमेशा तरोताज़ा रहता है। हजरत पैसमा कहते हैं कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता हाजिर हुआ और आप अलैहिस्सलाम का उससे दोस्तों का ताल्लुक़ था। तो आपने उनसे, तुम भी कितने अजीब हो, एक घर में आते हो और तमाम अहले ख़ानदान में से किसी एक की रूह कब्ज़ कर लेते हो, जबकि उनके पहलू में मौजूद घर के बाकी लोगों को जिंदा सलामत छोड़ देते हो, उनमें से एक भी रूह कब्ज़ नहीं करते। यह क्या माजरा है? मौत के फरिश्ते ने जवाब में अर्ज किया, मुझे कुछ पता नहीं होता कि मुझे किसकी रूह कब्ज़ करनी है। मैं तो अर्श के नीचे हाथ बांधे खड़ा होता हूँ तो एक पर्ची मेरी जागीर गिरा दी जाती है। उसमें उन लोगों के नाम दर्ज होते हैं जिनकी मुझे रूह कब्ज़ करनी होती है। नाजरीन, शुगर हो या दिल की कोई बीमारी हो तो बादाम को अपनी खुराक में शामिल करने से ये मसला हल हो जाएगा। पिस्ता दिमाग को ताकत देता है, प्यास मिटाता है और बवासीर बीमारियों से बचाता है। रात के वक्त सिर्फ 3 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार और साफ रहती है। अंडे की सफ़ेदी को चेहरे पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के बाद धो लें। अंडे की सफ़ेदी जिल्द को टाइट करने और झुर्रियों को कम करने में मदद करती है। रात को सोने से पहले अगर अपने दिमाग को सोचों से आज़ाद करके सोने की कोशिश करें, नींद जल्दी आ जाएगी।
पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से चेहरा खूबसूरत नज़र आने लगता है और जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होती। हज़रत अबू सिद्दीक़ नाजी से मरवी है कि वह हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर अपना ताला से बारिश की दुआ करने निकले तो आपका गुजर एक चुंटी की पास से हुआ जो अपनी टांग आसमान की तरफ उठाए चीत लेट कर रही थी। या अल्लाह, मैं भी तेरी मखलूक में से एक छोटी सी मखलूक हूँ, मैं भी तेरी रिज़्क़ की हकदार हूँ, या तो मुझे पानी पिला दे या फिर मुझे मौत दे दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुनते ही लोगों से फ़ौरन कहा, लौट चलो, तुम्हें किसी और की दुआ ने ही सैराब करवा दिया है। नाजरीन, पुदीना के पत्ते को पीसकर उसका रस माथे पर लगाएं, ये सर दर्द में आराम देता है। अनार के फल को खुश्क करके बारीक पीस ले और मसूड़ों पर मसल ले, मसूड़ों का खून रुक जाता है। अदरक का रस और नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर पीने से पेट के दर्द में राहत मिलती है। अगर पट्टों को कुव्वत देनी है और मजबूत रखना है तो महीने में 2 बार बकरी के पाँव खाएं। मसूड़े और दांतों की कमजोरी, खून आना या मुंह से बदबू आना, इन मसाइल के हल के लिए सौंफ को हरी चाय में डालकर पिए। अगर औरतें नाक के अंदर अदरक का रस डाल लिया तो चंद दिनों में ही दुबली पतली हो जाएगी। हज़रत इस्सा बिन उरू ने अपने वालिद माजिद से रिवायत किया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला से अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मुझे बता दे कि तेरी मखलूक में से कौन तेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत के काबिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे नज़दीक वह शख्स सबसे ज़्यादा इज्जत बेहतरीन काबिल है जो मुझे हुक्म को पूरा करने के लिए शौक़ से उनकी तरफ यूँ पेशकदमी करे जैसे गिद्ध अपने शिकार की तरफ बड़ी रग़बत और जोश शौक़ से लपकता है। और वह शख्स भी मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत के काबिल है जो मेरे नेक बंदों पर यूँ फिदा हो जैसे छोटा बच्चा लोगों को चाहता होता है। और वह शख्स भी मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत के काबिल है जो मेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी किए जाने पर यूँ गजबनाक हो जैसे चीता अपने बचाव के लिए गजबनाक होता है। और चीता जब गजबनाक होता है तो इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने वाले ज़्यादा तादाद में है या कम में। नाजरीन, निहा मुँह फालिश का जूस पीने से मौदे की तेजाबियत दूर हो जाती है और वज़न में कमी आती है। नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से यह गले की खर्राश को कम करता है और गले के इन्फ्लुएंस से बचाता है। बारीक दांतों वाली औरत नज़र की तेज होती है। बारीक और खुले दांत खूबसूरती की निशानी है। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने अपने अलहे खाना से सालन मतलब फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया, हमारे पास तो सिर्फ सिरका है। आपने उसे मंगाया और उसके साथ खाना खाने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमा रहे थे, सिरका बेहतरीन सालन है, सिरका बेहतरीन सालन है। चावल ज़्यादा खाने से परहेज किया करें वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज होता है। अखरोट का गर्म तेल आँखों की गिर्द पैदा होने वाले काले हलकों को रोकने में मदद देता है। इसके इस्तेमाल से आँखों को सुकून और आराम मिलता है। हज़रत साद बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को फरमाते हुए सुना, जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ले तो उसे रोज़ उसके लिए ना तो जहर से कोई नुकसान होगा और ना जादू से। ज़्यादा पेट भरकर खाना खाने से मैदे में तेजाबियत हो जाती है। हाजमे के आदेश मसाइल ज़्यादा खाने की वजह से ही जन्म लेती है। खीरे के टुकड़े खाकर आँखों पर रखें, यह आँखों की थकावट को कम करता है और आँखों के नीचे सूजन को कम करने में मददगार होता है। नीम गर्म पानी में सरसों के तेल चंद करतरे डालकर पाँव को भिगोए। यह नुस्खा पाँव की जिल्द को नरम करता है और खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि
अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि मुझसे मोहब्बत करो और मेरे चाहने वालों से भी मोहब्बत करो और मुझे मेरे बंदों का महबूब बना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और तेरे चाहने वालों से भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं तुझको तेरे बंदों का महबूब कैसे बना दूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया, उनके सामने मेरा जिक्र करो, क्योंकि वो यकीनन मेरा जिक्र भलाई की बातों से ही करेंगे। इस तरह खुद उनके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नाजरीन, अगर बाल गिरने शुरू हो जाए तो कच्चे अंडे की जर्दी पर लगा ले। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो मिस्त्री के इस्तेमाल से पेशाब का मसला ख़त्म हो जाएगा। साथ में भुने हुए चने को ज़्यादा खाया करें। कानों से कम सुनाई देता हो तो कानों के अंदर 3 कतरे जैतून का तेल नीम गरम करके 3-4 दिन तक डाल लो। अल्लाह ने चाहा तो 90 साल की उम्र में भी कान फिट रहेंगे। कुछ लोगों को दोपहर के वक्त सुस्ती ज़्यादा पड़ने लगती है। अगर ऐसा हो तो खाना कम खाएं। और अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।